स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक पीछे मैं अपनी वीडियो में एक बता चुका हूँ रिट के बारे में। रिट क्या है, कैसे है। आज हम दूसरे रिट के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर भी रिफ्रेशमेंट के लिए मैं पहले रिट को इसमें जिक्र कर दूंगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक सही समय पर पहुंच सके। आज का टॉपिक, जैसा कि मैंने बताया और थंबनेल में आपने देख लिया होगा, रिट पार्ट 2 यानी मैंडमस। सबसे पहले रिट के बारे में मैं फिर से एक बार रिफ्रेशमेंट दे दूं कि रिट जो है आर्टिकल यानी हमारे संविधान के तहत एक आज़ाद देश में आज़ाद नागरिक को कुछ अधिकार दिए गए हैं। उन्हें अधिकारों को रिट जो है पालन करने का आदेश पारित करता है। और रिट जो है 5 तरीके के होते हैं। रिट 2 आर्टिकल्स में यानी अनुच्छेद के तहत डाले जाते हैं। पहला 226 हाई कोर्ट के समक्ष, और दूसरा 32 आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास या समक्ष पेश किए जाते हैं। 5 तरह के रिट होते हैं। पहला हैबियस कॉर्पस होता है, दूसरा परमादेश होता है यानी मैंडमस होता है, तीसरा सर्टलरी होता है, चौथा प्रोहिबिशन होता है और 5वां जो है क्वा वारंटो होता है। इन 5 में से पहले की परिभाषा मैं पहले दे चुका हूं। हैबियस कॉर्पस के बारे में बता चुका हूं, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में बताया गया। यानी किसी व्यक्ति को पुलिस अगर अरेस्ट करके रखती है तो उसको छुड़ाने के लिए आप यह रिट फाइल कर सकते हैं, जिसमें कोर्ट जो है एक आदेश पारित करता है, जिसमें कि ये कहता है कि आप या तो इस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करें या फिर इसे छोड़ा जाए। यह आदेश पारित करता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस हैबियस कॉर्पस के तहत, इस रिट के तहत आप उन पुलिस वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग भी कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। ये तो हो गया पिछले वीडियो के बारे में रिफ्रेशमेंट। दूसरा रिट जो है, दूसरा प्रकार जो है वो है मैंडमस यानी परमादेश। परमादेश को अगर हम नॉर्मल भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में अगर हम कहें तो हमारा आदेश है, ऐसा कह सकते हैं। परमादेश का अर्थ ही यही होता है, हमारा आदेश है। यानी यह आदेश तब जारी किया जाता है जब कोई सरकार या उसका कोई उपकरण अथवा अधीनस्थ न्यायाधिकरण या निगम या लोक प्राधिकरण अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने से चूक जाए या निर्वहन करने से मना करे। यानी कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या सरकार अगर कोई काम आपको करवाना है और उस क्षेत्राधिकार के तहत, उस डिपार्टमेंट के क्षेत्राधिकार के तहत वो कार्य आता है और वो करने से मना करता है, तो आप इस एवज में हाई कोर्ट के समक्ष 226 के तहत रिट लेकर जा सकते हैं और मैंडमस में आप आदेश जारी करवा सकते हैं, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत और आदेश जारी करवा सकते हैं। इसमें अगर आपने जो चीज़ें मांगी हैं या जो चीज़ें आप मांग रहे हैं अगर वो बिल्कुल जेन्युइन है और सही है, तो उसको परखने के बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस डिपार्टमेंट को यह आदेश करेगा कि ये जो व्यक्ति है ये इस चीज के लिए, जैसे मान लीजिए सपोज मैंने एक बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। अप्लाई करने के बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उस बर्थ सर्टिफिकेट को बनाने से मना कर दिया, चाहे रीजन जो भी रहा हो, और आपका जो बच्चा है वो पैदा हुआ है और वो जेन्युइन है या उसका जन्म जो है जेन्युइन है, तो उस एवज में आप चाहें तो हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं मैंडमस के तहत और वहां से आदेश पारित करवा सकते हैं कि आप इसका जो है बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चा पैदा हुआ है, चाहे घर में हुआ है चाहे हॉस्पिटल में हुआ है, आप इस बच्चे का जो है जन्म प्रमाण पत्र इशू करें या पारित करें। इन सब के अलावा एक एग्जाम्पल और दे देता हूं। सपोज एक व्यक्ति के पास आर्म्स लाइसेंस है यानी हथियार का लाइसेंस है, उसने अपने डिफेंस के लिए वो आर्म्स लाइसेंस ले रखा है और आर्म्स ले रखा है,
किसी कारणवश जब रिन्यूअल का टाइम आता है लाइसेंस का, तो किसी कारणवश अगर जो आर्म्स कमिश्नर होते हैं या जॉइंट कमिश्नर होते हैं या डिप्टी कमिश्नर होते हैं, वो अगर मना कर देते हैं कि नहीं, हम आपको लाइसेंस दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो उस एवज में अगर आपके पास जेन्युइन रीजन है तो आप हाई कोर्ट के समक्ष मैंडेमस के तहत जा सकते हैं और उस लाइसेंस जारी करवाने के आदेश पारित करवा सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे अभी पीछे मेरे पास एक केस आया था, उस केस में क्या था कि एक व्यक्ति की बच्ची स्कूल में पढ़ रही थी। स्कूल में पढ़ते वक्त उस बच्ची के फादर का नाम और मदर का नाम गलत कर दिया गया। अब फादर का नाम ठीक करवाया, मदर का नाम भी ठीक करने के लिए दिया, लेकिन फादर का नाम ठीक हो गया, मदर का नाम ठीक नहीं हुआ। दोबारा शिक्षा निदेशालय को लिखा गया। लिखने के बाद में वहां से जो है जवाब आया, स्कूल को भेजा गया। स्कूल ने कहा कि अब हम दोबारा नहीं कर सकते, नहीं, दोबारा भी किया गया। दोबारा करने के बाद में भी उसमें तुष्टिकरण रहेगी या वो ठीक नहीं हो पाया। तीसरी बार भी शिक्षा निदेशालय को लिखा गया। शिक्षा निदेशालय ने कहा कि हम अब कुछ नहीं कर सकते, 2 बार करवा चुके हैं, और स्कूल अथॉरिटी ने साफ साफ नाम चेंज करने से मना किया। इस एवज में मैं हाई कोर्ट में एक रिट लेकर गया। रिट लेकर जाने के बाद वहां से बाकायदा रिट इशू हुआ और आदेश हुआ हाई कोर्ट का कि इस बच्ची का जो माता का नाम है वो ठीक करके इसके सर्टिफिकेट्स में डाला जाए, जिससे कि इस बच्चे को आने वाले समय में, इसके फ्यूचर में किसी तरह की भी कोई दिक्कतें ना आए। ये मैंडेमस के बारे में था। हैबियस कॉर्पस मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में, इसमें भी रिफ्रेशमेंट कर दिया। मैंडेमस, ये सारी चीजें जो मैंडेमस यानी हमारा आदेश है, ये कौन कह रहा है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। किसी भी सरकारी कार्य में अगर कोई भी सरकार का नुमाइंदा अगर आपका कोई भी कार्य करने से मना करता है, तो उस एवज में आप मैंडेमस के तहत रिट फाइल कर सकते हैं और वहां से आदेश जारी करवा सकते हैं उस काम को करवाने का। ये था पूरा वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो फिर से आप मुझे कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन अगर आपका हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एक कमेंट आया था मेरे पास कि रिट पिटीशन के बारे में बताएं। तो नॉर्मली हम लोग रिट पिटीशन जो है हाई कोर्ट में फाइल करते हैं। मेरे पास पूरा परफॉर्मा है। अगर कभी किसी को जरूरत पड़ती है, किसी व्यक्ति को, तो मेरे पास जो भी रिट पड़े हुए हैं उस रिट की कॉपी मैं आपको भेज दूंगा बाय मेल। अगर मेल पर आप चाहें तो मेल पर मांग सकते हैं मुझसे। आप कमेंट लिखें, मैं मेल पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसमें थोड़ा बहुत एडिटिंग करके, अपने फैक्ट्स लिखकर, अपने क्लाइंट्स का नाम या हेडिंग चेंज करके आप चाहें तो कहीं भी फाइल कर सकते हैं उसे, किसी भी हाई कोर्ट के समक्ष। अब तक जो रिट्स फाइल की हैं उनके परफॉर्मा मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जो भी हम वीडियो डालते हैं वो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।